Assalamu alaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम idioms को डिस्कस करने जा रहे हैं. Let's get start. पहला जो idiom हमारे साथ है that is climb the corporate ladder. अपने कैरियर में तरक्की करना. To advance in one's career. कैरियर का मतलब है जो आप करते हो, मतलब जो बिजनेस आप करते हो उसमें तरक्की करना को इंग्लिश में हम idiom यूज़ करते हैं. That is climb the corporate लेडर का तो असल मतलब इसका जो स्टेप्स होता है वो है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जो है वो अपने करियर में तरक्की करना. क्लेम तरक्की करना, इसका लेडर का मतलब तरक्की करना. क्लेम द कॉर्पोरेट लेडर, अपने करियर में तरक्की करना. इन इंग्लिश वी से दैट टू एडवांस इन वंस कैरियर. टू एडवांस इन वंस कैरियर, अपने कैरियर में तरक्की करना. और इस इडियम को सेंटेंस में यूज़ करते हैं. दैट इज़ उसने तरक्की के लिए सख्त मेहनत की. शी वर्कड हार्ड टू क्लेम द कॉर्पोरेट लेडर, मतलब उसने तरक्की करने के लिए सख्त मेहनत की. इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है. दैट इज़ शी वर्कड हार्ड टू क्लेम द कॉर्पोरेट लेडर. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ डीड एंड जॉब, ऐसी नौकरी जिसमें तरक्की का इम्कान ना हो, मतलब जो नाकाम हो. दैट फॉर दैट वी यूज़ ईडियम इन इंग्लिश दैट इज़ अ डीड एंड जॉब. अ डीड एंड जॉब का मतलब है ऐसी नौकरी जिसमें तरक्की का इम्कान ना हो. इन इंग्लिश वी से दैट अ जॉब विद नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है तरक्की. अ जॉब विद नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब जिसमें तरक्की का इम्कान ना हो. फॉर दैट वी यूज़ ईडियम इन इंग्लिश दैट इज़ अ डीड एंड जॉब. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं. दैट इज़ उसने तरक्की ना होने वाली नौकरी छोड़ दी. ही लेफ्ट हिज डीड एंड जॉब टू स्टार्ट अ बिजनेस. ही लेफ्ट हिज डीड एंड जॉब टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसने तरक्की ना होने वाली नौकरी छोड़ दी. थर्ड ईडियम वी हैव दैट इज़ थ्रोन इन एट द डीप एंड, बगैर तैयारी के मुश्किल काम दिया जाना. राइट, थ्रोन एंड एट द डीप एंड, मतलब आपकी कोई तैयारी नहीं और वो आपको फोर्स करे कि ये काम करो, तो इसके लिए हम ईडियम को यूज़ करते हैं इंग्लिश में. थ्रोन एंड एट द डीप एंड, बगैर तैयारी के मुश्किल काम दिया जाना. गिवन अ डिफ़िकल्ट जॉब विदाउट प्रिपरेशन, मतलब तैयारी के बगैर सख्त काम करना. इन इंग्लिश वी से दैट थ्रोन एंड एट द डीप एंड, बग़ैर तैयारी के मुश्किल काम दिया जाना. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं. दैट इज़ ही वॉज थ्रोन इन एट द डीप एंड ऑन हिज फर्स्ट डे, पहले दिन ही उसे मुश्किल काम दिया गया. ही वॉज थ्रोन इन एट द डीप एंड ऑन हिज फर्स्ट डे, पहले दिन ही उसे मुश्किल काम दिया गया. फोर इडियम वी हैव दैट इज़ बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, नाकामी के बाद दोबारा आगाज़ करना. इन इंग्लिश वी से दैट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. इन इंग्लिश वी से दैट स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलियर, मतलब नाकामी के बाद शुरू करना. ये भी एक कामयाब बनने की निशानी है. इट इज़ आल्सो द पंक्चुएशन द साइन ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन हु स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलियर, नाकामी के बाद दोबारा आगाज़ करना. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं. दैट इज़ द प्रोजेक्ट फेल्ड सो इट्स बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, प्रोजेक्ट नाकाम हुआ इसलिए दोबारा आगाज़ करना पड़ेगा, मतलब ये जो मंसूबा था, ये जो काम था वो नाकाम हुआ इसलिए हमें दोबारा आगाज़ करना पड़ेगा. राइट, द प्रोजेक्ट फेल्ड, प्रोजेक्ट नाकाम हुआ, सो इट्स बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, इसलिए दोबारा आगाज़ करना पड़ेगा. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, नाकामी के बाद दोबारा आगाज़ करना. नेक्स्ट इडियम वी हैव दैट इज़ पुल स्ट्रिंग्स. पुल स्ट्रिंग्स का मतलब है ताल्लुकात इस्तेमाल करना. ताल्लुकात इस्तेमाल करना के लिए हम इंग्लिश में इडियम यूज़ करते हैं. दैट इज़ पुल स्ट्रिंग्स. पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या है? ताल्लुकात इस्तेमाल करना. इन इंग्लिश वी से दैट यूज़ इन्फ्लुएंस to get something. Use influence to get something. Right, in English we say that use influence to get something. और idiom हम यूज़ करते हैं इसके लिए. that is pull strings, that mean ताल्लुकात इस्तेमाल करना. use in sentence that is he pulled strings to get that promotion, उसने तरक्की के लिए ताल्लुकात इस्तेमाल किया. pulled strings का मतलब है ताल्लुकात का इस्तेमाल करना. he pulled strings to get that promotion, मतलब यह है इसकी उसने तरक्की के लिए ताल्लुकात इस्तेमाल किए. प्रमोशन का मतलब है तरक्की, ये तो आप जानते होंगे. राइट,
टू गेट का मतलब है हासिल करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, राइट। ही फुल्ड स्ट्रेंग्स टू गेट दैट प्रमोशन, उसने तरक्की के लिए ताल्लुकात इस्तेमाल किए।